हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि और बहुत देर से लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे जब मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था, आप खुद चुनाव लड़ रहे थे और आप खुद वोटर के रूप में आए हैं। सबसे पहले वो बदलाव। कोई खास बदलाव नहीं है, क्योंकि हर बार जब हम आते हैं तो हम अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए मतदान करते हैं। चेहरा चाहे कोई भी हो, आखिर होता कमल का निशान है और भविष्य में भी कमल का निशान ही होगा, चाहे चेहरा कोई भी हो। और ख़ास तौर से जब हम मोदी जी की लीडरशिप में काम करते हैं, आज मोदी जी गारंटी है देश के पास। ये गारंटी क्या है? ये गारंटी है कि पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए मोदी जी का, जहाँ जो 10 साल से 2004 से लेकर 2014 तक हम 11वें स्थान पे थे आर्थिक ताकत में। जहाँ पे अटल जी ने छोड़ा था, यूपी ने वहीं रखा। 2014 से मोदी जी के आते ही उनके 10 साल के कार्यकाल के अंदर हम 11वें स्थान से हम 5वीं सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बन गए दुनिया के अंदर। और ये जो आर्थिक ताकत है, ये गांव-गांव तक पहुंच रही है। आज लीकेज बंद हो गए हैं। जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है। आज पिछले 4 महीने के अंदर ही या 100 दिन के अंदर जो डबल इंजन की सरकार ने जो काम करा, राजस्थान के अंदर जो पानी की समस्या थी उसका समाधान करा। 21 जिले और 3 लाख हेक्टेयर भूमि के अंदर सिंचाई का पानी आएगा, पीने का पानी का प्रबंध हो गया। 1 लाख करोड़ का खर्चा जो प्रधानमंत्री मोदी जी 90% उसका पैसा देंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण है। पेपर लीक बंद हो गया राजस्थान के अंदर, जो कांग्रेस के समय 19 बार पेपर लीक हुआ था। ये डबल इंजन की ताकत है। ये है मोदी गारंटी कि हर काम होगा जनता को सशक्त करने के लिए होगा, और खास तौर से वे नागरिक जो पंक्ति में आखिर में खड़े हैं उनको मजबूत करने के लिए होगा। तभी राष्ट्र मजबूत होता है। जब आप सब हम सब को देश मजबूत करेगा, तभी हम देश के जीडीपी के अंदर अपना योगदान दे पाएंगे, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। सो व्हाट विल बी द बेसिक इश्यूज जो आप समझते हैं आपके एरिया में एंड प्लस राजस्थान में, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर पेपर लीक, जैसा कि आपने कहा, ईआरसीपी का मुद्दा जो कि हल कराया, लेकिन पेपर लीक में एसआईटी गठन किया, लेकिन उस मुद्दे को जड़ से खत्म करने के लिए आपकी सरकार क्या कुछ करेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रमुख मुद्दे हैं वो है भारत को सुरक्षित और समृद्ध करने का, हमारी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा करने का। हर तरह से ये हो रहा है। देश के नागरिक को मजबूत सशक्त करना, उसमें महिलाएं आ गई। महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत बड़ा काम करा है। चाहे वो शौचालय बनाने की बात हो, चाहे गैस कनेक्शंस की बात हो, चाहे मुद्रा लोन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे सीआरपीएफ बीएसएफ में रिजर्वेशन की बात हो, चाहे राजनीति के अंदर रिजर्वेशन की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके सामाजिक बदलाव की बात हो, या दुष्कर्म के अंदर कानून की बदलाव की बात हो, हर तरह से महिलाओं को मजबूत करा है। चाहे युवाओं की बात हो, उनके लिए आज स्टार्टअप्स शुरू हो गए। भारत के अंदर निर्माण करने के लिए दुनिया की कंपनीज आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट जो भारत की सरकार कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसी से रोजगार उत्पन्न हो रहा है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है भारत की सरकार द्वारा। चाहे वो गरीबों के लिए हो, गरीबों को 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। कोई गरीब भूखा नहीं सो रहा। उनको आगे बढ़ने का हर तरह से जो लाभार्थी हैं उनको कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, उनको उनके लिए शौचालय, हर तरह से खाना वाना सब कुछ हो रहा है। सो ये है मोदी जी की गारंटी, और इसके तहत जो काम हो रहा है उसी से देश और मजबूत हो रहा है। तो ये मुख्य मुद्दे हैं। राजस्थान के अंदर पीने के पानी की समस्या का समाधान हुआ, राजस्थान के अंदर पेपर लीक का समाधान हुआ, राजस्थान के अंदर हर तरह से इंडस्ट्रीज आए और आगे राजस्थान बढ़े, इसके ऊपर काम हो। सर, विपक्ष लगातार निशाना साधता है कि डरा के धमका के आपने उनके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, चाहे ईडी हो चाहे अलग बड़ी संस्थान हो। ये जिस तरह से राहुल गांधी और उनका परिवार, जो अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानता है, जिस तरह से वो व्यवहार करते हैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, वो कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर उनसे छटक के भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। ये जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ये भी देखते हैं कि कांग्रेस आज बिना नीति के है, बिना नियत के है, बिना लीडरशिप के है। और जो अब आप सोच ही सकते हैं, जहाँ पे राहुल गांधी लीडर हो, वहाँ पे दूसरे जो लीडर हैं वो कैसे उनके नीचे काम करेंगे? सीधी सी बात तो ये है। सो यही कारण है कि कांग्रेस आज छोड़कर मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ चुके हैं और उनके लीडर्स भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ। सर, एंड द लास्ट क्वेश्चन, मिशन 25 को लेकर बीजेपी दावा कर रही है हैट्रिक का और कांग्रेस कह रही है इस हैट्रिक को हम ब्रेक करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? कितने कॉन्फिडेंट है आप मिशन 25 को लेकर?
देखिए, राजस्थान, खास तौर से राजस्थान के जो मतदाता हैं, उन्होंने अभी तो कांग्रेस का राज देखा है, झेला है। अभी 4 महीने नहीं हुए, पेपर लीक हो रहे थे बार-बार, पानी की जो समस्या थी, उसके ऊपर कोई काम नहीं करा कांग्रेस की सरकार ने। हर विधायक ने लूट मचाई हुई थी, हर कांग्रेस के विधायक ने लूट मचाई हुई थी। तो ये सारा झेला है जनता ने अभी, तो कैसे भूल सकते हैं? और ये जो चुनाव है, ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, ये सरपंच का चुनाव नहीं है, किसी पार्षद का चुनाव नहीं है, ये भाई-भतीजे का चुनाव नहीं है, ये चेहरा देखकर या छोटी-मोटी गांठों देखकर लोकल इश्यूज का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। बहुत बड़ा चुनाव है, एक ऐसे राष्ट्र का जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ऐसे देश के चुनाव के अंदर जो मतदाता हैं आपके, जो देख रहे हैं, यही निर्माण करेंगे नए भारत का। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि राजस्थान में 25 में से 25 और देश में 400 पार। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कैबिनेट मंत्री है, खेल मंत्री और उद्योग मंत्री इनके जिम्मे में है। तो देखिए, तमाम बातें उन्होंने कही और कहा, दावा किया कि मिशन 25 की हैट्रिक जो है बीजेपी बनाकर रहेगी। अब ये देखना होगा जब 4 जून को सामने परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे, कि आखिर जो पार्टी जो दावा कर रही है, आखिर उन दावों में कितना ज्यादा, अब कितना दावा जो है वो मजबूत है। और ये देखना होगा। कैमरामैन विजय के साथ सोना।